जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक ज़बरदस्त और शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को होने वाला है। तो आप अभी तक कहीं भी कुछ भी पढ़े हों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पर्यायवाची विलोम आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आने वाले। किसी भी एग्ज़ाम के जो प्रश्न होते हैं 60 से 70 प्रश्न आपको 60 से 70% प्रश्न प्रीवियस ईयर के देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने पर्यायवाची और विलोम प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के द्वारा करवाया गया हम उसको देखेंगे, और साथ ही उससे एक्सपेक्टेड कौन से पर्यायवाची विलोम बन सकते हैं हम उनकी भी चर्चा बात करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल जो है तत्काल इसको रट ले, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़बरदस्त और शानदार तरीके से। केवल आप ध्यान से सुन लीजिए तो भी आपको आधा से ऊपर तो याद हो जाएगा, लेकिन कम से कम 2-3 बार वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही इसका PDF हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और इसका क्विज हम अगले 1 घंटे के बाद करवाएंगे। तो आपकी UPP के लिए पूरी बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए गए हैं यूपी स्पेशल से लेकर हिंदी तक, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले हमने बोला कि हम यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द को हम लेंगे, और सबसे पहले पर्यायवाची शब्द में हम प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। तो देखिए ये सब यूपी कांस्टेबल घुड़सवार 20, 18 मतलब पिछले 20 सालों का जो है इसमें दिया गया है। कामदेव का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। सही आंसर आपका डी होगा। निलय जो होता है यह निकेतन, घर, गेह का पर्यायवाची होता है, जबकि कामदेव का मनोज होता है। अनंग कहते हैं अन धन अंग, जिसके अंग ही ना हो। तो इनको शंकर जी के तीसरे नेत्र के द्वारा जला दिया गया था, इसीलिए इसे अनंग कहते हैं। और मनमथ, जो मन को ही मथ ले उसे मनमथ कहते हैं। तो कामदेव का ये पर्यायवाची होता है। सही आंसर डी होगा, निलय घर का पर्यायवाची होगा। क्लियर है? आगे देखिए, पर्यायवाची में से आए रिक्त स्थान के सही शब्द चुनना है। मृग घास खा रहा है। अब मृग के बाद यहाँ पर भरना है। मृग का मतलब हिरन भी होता है, ध्यान से सुनिएगा। मृग का मतलब हिरन भी होता है, और मृग का मतलब पशु भी होता है। जैसे कहते हैं मृगेंद्र, तो ये शेर का पर्यायवाची होता है। तो मृग का इंद्र, मृग का राजा, तो यहाँ पर वो सिर्फ हिरन का राजा नहीं है, बल्कि जंगल के सभी पशुओं का राजा है। तो मृग का मतलब पशु या हिरन दोनों होता है। ठीक है भाई? अब सुनिए, बछड़ा तो गाय का होता है, शिशु और बच्चा ये दोनों तो इंसान के होते हैं। तो मृग का यहाँ पर आपको शावक देखने को मिलेगा, सामान्यतः पशु पक्षियों के जो बच्चे होते हैं। तो सही आंसर आपको डी मिलेगा कि मृग जो है शावक घास खा रहा है। ठीक है? आगे देखिए, ये कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है क्रमशः सही है यहाँ पर किसका? पार्वती और पुत्र और पृथ्वी का। ठीक है? सही आंसर आपका बी होगा। पार्वती का पर्यायवाची रुद्राणी, पुत्र का नंदन और पृथ्वी का अवनी होता है। यहाँ देखिए, शिवा जो है पार्वती का होता है, अवनी जो होता है ये धरती का पर्यायवाची होता है, जबकि यहाँ पर इस लाइन में पुत्र दिया है तो गलत हो गया। और आत्मजा जो होता है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए गलत हो गया। सी में देखिए, उमा पार्वती का पर्यायवाची, सुत जो है पुत्र का होता है, लेकिन यहाँ पर जो सुधा दिया है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का नहीं होता है, तो ये भी गलत हुआ। सुमन फूल का होता है, जबकि पार्वती दिया है। सुता, सुता जो है पुत्री का होता है। ठीक है? और वसुधा जो होता है ये पृथ्वी का होता है, तो इस तरह से ये भी गलत हो गया। सही आंसर आपका बी होगा। आगे देखिए, 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही समान मतलब पर्यायवाची आपको बताना है। तो पत्थर का पर्यायवाची आपका क्या होगा? पत्थर को पाषाण कहते हैं। ठीक है? गिरि का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, निर्भय का मतलब निडर, और नभचर का मतलब पक्षी या बादल जो आकाश में भ्रमण करें। ठीक है? आगे देखिए, 4 विकल्प में से चयन करना है समान अर्थ। दुविधा का मतलब होता है धर्म संकट, दुविधा का मतलब धर्म संकट। बाकी यथा तथ्य तथा तथ्य के अनुसार, होनहार जो बड़ा ही एक्सपर्ट हो, विस्तृत मतलब डिटेल व्याख्या। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो आप वर्ष देख सकते हैं। अब ये 18 का है। पर्याय शब्दों में से कौन सा जो है सही समूह नहीं है, मतलब सब में पर्यायवाची कौन सा सेम नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा। पहाड़, पहाड़ का हो गया, पर्वत का। पुस्तक जो है आपका अलग होता है। बाकी देख लीजिए ऑप्शन। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सारे स्कूल के हैं। नारी, महिला, औरत, अबला ये सब नारी के हैं। आग, अग्नि, अनल ये सब आग के हैं। ठीक है? सही आंसर आपका सी होगा। आगे देखिए, कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो सही आंसर डी होगा। अमी, अमृत, पीयूष, अमी,
इसका जो है पर्यायवाची होता है, जबकि दुग्ध, पेय और गौरस ये दूध के पर्यायवाची होते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? तो उन्हें हम कहते हैं समानार्थी। अब समानार्थी नहीं है तो उसको कहते हैं पर्यायवाची। ठीक, आगे देखिए, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मतलब पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो खग भी पक्षी का होता है, अंडज भी होता है और नवचर भी होता है, लेकिन जो ये पंकज है ये कमल का पर्यायवाची होता है। पंक अधनजय, पंक मतलब कीचड़, अज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो जो कीचड़ में जन्म ले उसे कमल कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर आपका डी होगा, सुधाकर, सुधा को करने वाला। ठीक है, तो सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, मतलब ठंडा करने वाला, यहाँ बात हुआ। तो यहाँ पर सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, विधु कहते हैं, मयंक कहते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची को। बाकी देवता का सुर होता है। ठीक है, अब सुर के पहले अ लगा देंगे तो असुर हो जाएगा, ये राक्षस का। देव होता है देवता का पर्यायवाची, और अमर भी होता है, ये अमृत पीकर अमर हो गए हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, भोर, बिहान, निशांत किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सारे के सारे प्रभात, सवेरा के पर्यायवाची हैं, जबकि दिन, दिवा, शाम, संध्या ये शाम के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, ब्याल, उरग, पन्नग किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए, ब्याल, उरग, उर अधन ग, उर का मतलब होता है छाती और ग मतलब गमन, जो अपनी छाती के बल गमन करे उसे उरग कहते हैं। तो ये क्वालिटी आपको जो है सांप में देखने को मिलेगी, और पन्नग भी सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई, बाकी भौरा, हाथी, सियार अलग हो जाएगा। अगला यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है, देखिए भरना है आपको। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, अब तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? पताका है, निशान है, चिन्ह है, ध्वज है। तो सही आंसर आपका डी होगा, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। आगे देखिए, निम्न में से 4 विकल्पों में से आपको बताना है सही अर्थ वाला शरीर का जो है पर्यायवाची क्या होगा। तो सही आंसर पहला हो जाएगा, शरीर का जो पर्यायवाची होता है वो कलेवर होता है। क्या होता है? कलेवर। पद्मा जो है लक्ष्मी को कहते हैं, श्री को कहते हैं। ठीक है, विष्णु पत्नी को कहते हैं। बाकी यहाँ पर जो विटप है ये वृक्ष का है, पेड़ का है, तरु का है, और महिला का जो है नारी, अबला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला फिर से यहाँ पर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आंसर लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर पहला होगा, अरुण नहीं है। अरुण जो है प्रातःकालीन सूर्य का होता है, जब सूर्य निकलने वाला होता है तो निकलते समय उसकी जो लालिमा होती है उसे अरुण कहते हैं। ठीक है, बाकी आपका उत्पल, सरोरु, कुवलय, पुंडरीक, कोकनद ये सब जो है कमल के पर्यायवाची होते हैं, और जो पुंडरीक है ये सफेद कमल को कहते हैं, और कोकनद जो है लाल कमल को कहा जाता है। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर डी होगा, कासार। कासार का मतलब होता है छोटा तालाब। क्या होता है भाई? छोटा तालाब। तो ये जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, इसके बाद आपका जो है अपगा। ठीक है, आपका मतलब होता है आपगा कहते हैं। आपगा, आप मतलब होता है स्वयं, जो स्वयं से गमन करे। तो नदी है ना, जिधर उसको रास्ता मिलेगा वो गमन करना शुरू कर देगी। प्रवाहिनी और सरिता ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में सही नहीं है? अब यहाँ पर बताना है। देखिए, अब ये बीच में जो ये पर्यायवाची का ये पेज आया है ना, ये प्रीवियस ईयर पूछे नहीं गए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड आपके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर भी हमने कवर किया और आगे भी आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द सही नहीं है। सिंह को केसरी कहते हैं, हाथी का करिवर होता है, और सूर्य का अंशुमाली होता है, जबकि यमुना का मंदाकिनी नहीं होता है। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची होता है, और यमुना को क्या कहते हैं? यमुना को जो है अर्कजा कहा जाता है, सूर्यसुता कहते हैं। ठीक है, ये यमुना का पर्यायवाची होता है, और कालिंदी भी कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो डी है गाय का धेनु होता है, और द्विज की जो है ये अनेकार्थी शब्द है। इसका मतलब हाथी, ब्राह्मण या पक्षी होता है। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हो। तो ठीक है, तो हाथी को भी द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण को भी कहते हैं। जब जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो दूसरा जन्म माना जाता है। और पक्षी का एक बार अंडे के रूप में, और उसके बाद जब अंडा फूटता है तो शरीर के रूप में जन्म होता है। द्विज जो है दांत का भी पर्यायवाची होता है, एक बार दुग्धा दांत निकलता है, फिर ओरिजिनल निकलता है। फिर यहाँ पर कमल का जो है मृणाल होता है, ओस का निहार होता है, और आकाश का पर्यायवाची अब्र होता है। आगे बात करेंगे, पर्यायवाची शब्द युग में सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पति का भारिया होता है, नदी का प्रस्तर पर्यायवाची युग में सही है, सॉरी
पति। यहाँ पर देखिए धनुष जो है इसका पर्यायवाची कोदंड होगा, डी का धनुष। कोदंड जो धनुष था ना, ये धनुष के ही पर्यायवाची में आएंगे। और कोदंड धनुष आपको प्रभु श्री राम के पास देखने को मिलता। धनुष के कई भेद हैं, ठीक है। एक गांडीव धनुष था जो कि अर्जुन के पास था, एक सारंग धनुष था, ठीक है, जो कि भगवान विष्णु के पास था, और एक था पिनाक धनुष जो कि भगवान शंकर के पास था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डी आंसर सही होगा। नदी हो गया, प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, तो ये सेम नहीं है। पति जो है और भार्या का मतलब पत्नी होता है, तो ये भी सेम पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा हो गया और आदित्य का मतलब सूर्य होता है, ये भी सेम पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो मयूख का मतलब होता है रोशनी, किरण, दीप्ति, आभा, रश्मि, ठीक है। जबकि मोर, सूर्य, चंद्रमा ये अलग है। आगे बात करें, कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो फूल के पर्यायवाची में देख लीजिए, एक मिनट, फूल का पर्यायवाची प्रसून भी होता है, फूल का सुमन भी होता है, सारंग भी होता है, लेकिन जो पवमान है इसको पवन या वायु कहते हैं। पवन या वायु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे देखिए, वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वृक्ष का अभी पीछे भी हमने बात किया, बिटप होता है, तरु होता है, पादप होता है, पेड़ होता है। लेकिन जो प्रवात है, प्रवात का मतलब होता है साफ या तेज हवा, तो आंसर डी इसका होगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जो केतु है चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये पताका का पर्यायवाची है। जबकि खग, विहग और पतंग सारे के सारे चिड़िया के पर्यायवाची हैं। पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। पतंग शब्द पर्यायवाची है, देख लीजिए, हाँ ही गया, सूर्य का भी होता है, चिड़िया का भी होता है और कीट का भी है। कीट पतंग कहते हैं ना, तो सारा का सारा आंसर यहाँ सही होगा। शोणित किसका पर्यायवाची है? ठीक है, दुर्गा जी की आरती हम लोग पढ़ते हैं तो शोणित बीज हरे कहते हैं। तो शोणित जो है ये रक्त का, खून का जो है पर्यायवाची होता है, ठीक है। चांदी, चंदन, धरती अलग हो जाएगा। आगे देखिए, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना होता है। ज्योत्सना को ध्यान से आप पेन पेपर पे लिख लें, ये आपके वर्तनी में भी पूछा जाता है। तमाल एक वृक्ष का नाम होता है जो कि एक सदाबहार वृक्ष होता है। कांति और दमक दोनों का मतलब होता है आभा, चमक, दीप्ति, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा जो है नहीं है? तो लक्ष्मण जो है सौमित्र कहते हैं क्योंकि ये सुमित्रानंदन है, सुमित्रानंदन भी कहा जाता है। रामानुज भी कहा जाता है क्योंकि राम के अनुज हैं, छोटे भाई हैं। लखन भी कहा जाता है, लेकिन बलभद्र राम के बड़े भाई बलराम का दूसरा नाम है। सही आंसर डी होगा आपका। आगे देखिए, कौन सा वर्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर वर्षा वृष्टि का भी होता है, वर्षा पावस भी होता है, बरसात भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पावस जो है इसका मतलब भी वर्षा होता है। गोपियाँ कहती हैं सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, मतलब जब से श्याम जो है वृंदावन से मथुरा चले गए हैं, हमारे आंखों पे हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है, तो वहाँ से आपको पावस देखने को मिलेगा। तो पावस भी वर्षा का पर्यायवाची होता है। जबकि यहाँ पर जो विपुल दिया है, विपुल का मतलब होता है बहुत अधिक, बृहद, विशाल। क्लियर है? आगे बात करेंगे। अगला देखिए, हाँ, पर्यायवाची थोड़ा सा और आते हैं। यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो अश्व का पर्यायवाची आपका घोटक होगा। और घोड़ा का यदि आपका तत्सम पूछ लिया है तो भी यही होता है, घोटक, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर दिया गया है आपका अनंत। अनंत का मतलब होता है अपार, असीम, बेहद, ठीक है। सुरपति जो है देवता का होता है। सुर का मतलब देवता, पति को मतलब मालिक, ठीक है। तो सुरपति देवता का नहीं होगा, सॉरी, सुरपति इंद्र का पर्यायवाची होगा। सुर का मतलब देवता होता है और पति मतलब मालिक, तो सुरपति इंद्र का पर्यायवाची। और दिनकर मतलब दिन को करने वाला, ये सूर्य भगवान का पर्यायवाची होता है। आगे देखिए, कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देख लीजिए, सागर, रत्नाकर और जलधि सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। सिंधु भी समुद्र का होता है, लेकिन जो नीरद है, नीर जल का होता है और द माने देने वाला, जल देने वाला। नीरज जो होता है बादल का पर्यायवाची होता है। तो जब जल के पर्यायवाची के अंत में द लगा देते हैं तो फिर वो बनता है बादल का पर्यायवाची। और धी लगाते हैं, देखिए धी लगा है तो समुद्र का पर्यायवाची बनता है। और ज लगाते हैं तो कमल का पर्यायवाची बनता है, जैसे जलज। क्लियर? आगे देखिए, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, गणेश को गणों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाता है, इसीलिए इन्हें आदि पूज्य कहते हैं। इनको एक दंत कहते हैं, इनको गणपति कहते हैं। गणों के पति हैं, मालिक हैं। जितने भी गण हैं भगवान शंकर के, सबसे आगे यही हैं, पूज्य हैं। करिवर वदन कहते हैं। करिवर जो होता है हाथी का पर्यायवाची होता है। करिवर का मतलब होता है श्रेष्ठ हाथी, और वदन का मतलब वदन, जिसका वदन हाथी की तरह हो जाए। तो इनका जो है चेहरा जो है हाथी का काटकर लगाया गया था, ठीक है।
बाकी यहाँ पर विनायक भी होता है। विनायक मतलब होता है विशेष नायक, जो सबका नेतृत्व करे, तो गणेश भगवान सबसे आगे होते हैं, तो विनायक भी इनका पर्यायवाची होता है। लेकिन चंद्रचूड़, चूड़ का मतलब होता है जूड़ा, जूड़ा जो ऊपर वाला बाल होता है, तो वहाँ पर जिसके चंद्र हो तो चंद्रचूड़ पर्यायवाची जो होता है ये भगवान शंकर का होता है, जिनको चंद्रशेखर, विरूपाक्ष, मदनारी ये सारे इनके पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए, शंकर भगवान का एक पर्यायवाची आशुतोष होता है। आशु मतलब होता है शीघ्र और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ सही आंसर डी होगा। शार्दुल जो है ये शेर का पर्यायवाची है। शार्दुल मृगराज का पर्यायवाची है। मृग का मतलब हिरन भी होता है और मृग का मतलब पशु भी होता है, पशुओं के राजा हैं ये। महावीर जो है शेर का पर्यायवाची होता है। केसरी शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तरड़ी का जो है ये तरण दिया है, तरड़ी का मतलब ये नदी का पर्यायवाची होता है। और ये विश्वानस, विश्वानस कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगले की तरफ बढ़ते हैं। इनको बस जितना हम बता रहे हैं आप 2 से 3 बार रट ले, एक भी प्रश्न यदि बाहर आ जाएगा तो फिर अगर बात करिएगा। कौन सा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला भी होता है, इंदिरा भी होता है, पद्मा भी होता है, श्री होता है। ठीक है, लेकिन जो महाश्वेता होता है ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है, भारती का होता है, गिरा का होता है, वीणा पाणी का होता है। तो सही आंसर सी आपका होगा। ठीक है, आगे देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, यहाँ पर अभ्र, वारिद और जीमू तीनों का तीनों जो है बादल का पर्यायवाची है, जबकि ये जो मरकट होता है ये बंदर का पर्यायवाची होता है, कपि का होता है, कीस का होता है, शाखा मृग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो स्त्री को वामा भी कहते हैं, स्त्री को महिला भी कहते हैं, स्त्री को कामिनी भी कहते हैं, लेकिन जो आपको इंदिरा दिख रही है ये जो है इंदिरा, लक्ष्मी, कमला, श्री इनका पर्यायवाची है, पद्मा का पर्यायवाची है इंदिरा। ठीक है, रट जाइए, एक भी प्रश्न आने पे गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कठिन सबसे गलत होता है, लेकिन जो बच्चा आसान गलत करता है वही परीक्षा से सबसे पहले बाहर होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, यहाँ पर शून्य, अंबर, अंतरिक्ष ये सब, व्योम ये सब आकाश के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो ये नीलाभ लिखा गया है, नीलाभ का मतलब होता है जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी बनने वाला है। कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देख लीजिए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सिंहस्था दिया गया है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी महाश्वेता, हंसवाहिनी, बीड़ा पाड़ी, ठीक है, उसके बाद भारती, गिरा ये सब जो है सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये जो सिंहस्था लिखा गया है, सिंहधन आस्था है। ठीक है, जो अपना स्थान ग्रहण करे, सिंह के ऊपर जो है सवार हो, शेर के ऊपर, तो सिंहस्था जो होता है ये माँ दुर्गा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला, कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जो त्रिवेणी है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। त्रिवेणी संगम का पर्यायवाची होता है, जो कि आपको संगम का मतलब जहाँ 3 वेड़ियाँ मिले, 3 नदियाँ मिले, और ये आपको इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में देखने को मिलेगा, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। जबकि भागीरथा नहीं, भागीरथी है। ठीक है, मंदाकिनी और सुरसरिता, इसको भागीरथी बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता ये सारे जो है क्या है, गंगा का पर्यायवाची। यहाँ सुरसरिता में सुर सरिता, सुर का मतलब होता है देव, देवताओं की नदी जो है गंगा को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सैंधव जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, घोड़ा का होता है। अश्व, बाज, है, तुरंग, घोटक ये सब घोड़ा का पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर हाथी को जो है गज कहते हैं, हस्ती कहते हैं, गेंद कहते हैं, नदी सरिता, तटनी, तरंगिणी आप पीछे देखे ये, और पहाड़ जो है ये भूधर, धराधर, अचल का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दिन का आपका दिवस भी होता है, दिन का वासर भी होता है, दिन का दिवा भी होता है, लेकिन विभावरी जो होता है ये रात का पर्यायवाची होता है। और विभावरी का मतलब होता है तारों वाली रात। कौन सी रात? तारों वाली। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा, रुद्र अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तम, तिमिर, अंधेरा ये सारे अंधकार के पर्यायवाची हैं। रुद्र का मतलब भगवान शंकर होता है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो तुषार भी ओस का पर्यायवाची है, शबनम भी ओस का पर्यायवाची है, शेफाली भी ओस का पर्यायवाची है, लेकिन जो रसाल है ये आम या गन्ना का पर्यायवाची होता है, दोनों का। ठीक है, आगे बात करते हैं।
कौन सा एक पर्वत का जो है पर्यायवाची शब्द है? तो सही आंसर आपका सी होगा, अद्री पर्वत का पर्यायवाची होता है, जबकि जो सर है ये जो छोटा सा लिखा गया है, सर का मतलब तालाब या सरोवर होता है। जब इस छोटा सा को बड़ा सा बना देंगे तो सर का मतलब बाण होता है, तन का मतलब शरीर होता है और तुरंग का मतलब होता है, क्या होता है भाई, घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे देखिए, कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका होगा वो डी होगा, जो पद्मा है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, जबकि जमुना, कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुधा, ठीक है, ये सब जो है यमुना के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए, कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर आपका डी होगा, बिहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। बाकी रजनी धन ईस, ठीक है, रात का जो है मालिक, रजनी मतलब रात होता है, चंद्रमा होता है। कलाधर तमाम कलाओं को धारण करते हैं इसलिए चंद्रमा कहते हैं, और मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, 47 के बाद जो है 48 से लेकर 61 तक पीछे हम स्लाइड में करवा चुके हैं। हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा पहला, गिरिराज जो है, गिरिराज नहीं होगा, हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो हिमालय का जो पर्यायवाची नहीं होगा ना, वो आपका धरणीधर नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? धरणीधर। धरणीधर जो होता है इसको पर्वत का पर्यायवाची होता है, इसे भूधर कहते हैं, इसे अचल कहते हैं। जबकि शैलेंद्र, गिरिराज और हिमाद्री ये तीनों की तीनों हिमालय के पर्यायवाची हैं। आगे देख लीजिए, सारंग किसका पर्यायवाची नहीं है? सारंग एक अनेकार्थी शब्द है जो कि चंद्रमा का, हरिण का, हाथी का सबका पर्यायवाची है, लेकिन नदी के पर्यायवाची में सारंग नहीं आता है। सही आंसर आपका डी चलेगा। आगे देख सकते हैं आप, वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो वागेश्वरी जो है सरस्वती का है, जिन्हें शारदा कहते हैं, वीणापाणी कहते हैं, गिरा कहते हैं, ज्ञानदायिनी कहते हैं, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। बाकी कमला लक्ष्मी का है, रमा भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, और दुर्गा जी तो दुर्गा का है ही। आगे देखिए, कौन सा समूह इंद्र का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर होगा सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचीपति, सुरेश और देवेश। सची इनके पत्नी का नाम है तो सचीपति हो गए। देवों के मालिक हैं, देवेश कहते हैं, देवराज हैं, सुरेश हैं। तो सारा का सारा आंसर यहाँ सही होने वाला है डी। ठीक है, आगे बात करेंगे, आँख का कौन सा जो है यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर आपका डी होगा, तोय जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है, जबकि चक्षु, विलोचन, लोचन, आँख, ये सारे नेत्र, नयन, दृग, ये सब नेत्र के पर्यायवाची होते हैं, जबकि तोय जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। आगे देखिए, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है आपको बताना है। तो अश्व, वाज, सैंधव, तुरंग, है, आंसू, सारे के सारे घोड़ा का पर्यायवाची हैं, तो आंसर डी आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। विलोम में 4 दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विपरीत अर्थ वाला विलोम है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, इसमें विपरीत सन्यासी का पूछा गया है, तो सन्यासी का जो विलोम होगा वो होगा गृहस्थ। कौन सा होगा? गृहस्थ। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होने वाला है। जबकि वैरागी का विलोम रागी, सुलभ का विलोम दुर्लभ, और शिष्ट का जो है विलोम अशिष्ट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 4 विकल्पों में से बताना है कि बंधन, अच्छा विपरीत अर्थ वाला, हाँ, बंधन का विलोम क्या होगा? तो बंधन का विलोम आपका मुक्त होगा, सही आंसर डी होगा। रिश्ता, रिश्ता का मतलब जिसके जान पहचान होता है। देखिए, ऐसा नहीं जरूरी है कि हर शब्द का विलोम ही होता है। ठीक है, अगर रिश्ता का हम विलोम निकालना चाहें तो उसे अपरिचित कहेंगे, जिससे जान पहचान ना हो। ठीक है, बाकी ये बांधना का जो है छोड़ना, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। आगे देखिए, 4 विकल्पों में से, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विलोम शब्द, पर्यायवाची आपका खत्म हो चुका है। प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपको चुनना है। तो स्वार्थ का यहाँ पर जो विलोम होगा वो होगा परमार्थ। क्या होगा? परमार्थ। विषाद का विलोम जो होता है वो हर्ष होता है। निस्वार्थ का विलोम स्वार्थ, और वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। आगे देखिए, सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? यहाँ पर सही विलोम की अगर हम बात करें तो पहला आंसर सही है, आदान का विलोम प्रदान होता है, आदान का निदान नहीं होता है। निदान तो समस्या का निदान होता है, ठीक है, प्रदान विधान नहीं होगा। आदान का तो आप देख ही लें, और समाधान का विलोम समस्या होता है। आगे देखिए, सापेक्ष का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो सापेक्ष का सही विलोम शब्द निरपेक्ष होगा, जबकि प्रत्यक्ष का विलोम, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा, अस्पष्ट का अस्पष्ट, और प्रतिपक्ष का पक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अग्रज का सही विलोम आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर पहला होगा। अग्रज का मतलब जो
पहले पैदा हुआ हो जिसको हम बड़ा भाई कहते हैं, और अनुज का मतलब जो बाद में पैदा हुआ हो उसको छोटा भाई कहते हैं। लघु का विलोम जो है दीर्घ हो जाएगा, छोटा का बड़ा, और सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। हमको सटीक विलोम देना है, ठीक है। चलिए, हलाहल, हलाहल का मतलब होता है विष कहते हैं, जहर कहते हैं, कोलाहल कहते हैं, कालकूट कहा जाता है। तो इसका जो विलोम आपका होगा वो होगा अमृत। क्लियर है। आगे बात करेंगे। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, विलोम बताइए। अनाथ का विलोम क्या होगा? तो अनाथ का जो विलोम होगा वो आपका सनाथ होगा। सही आंसर आपका पाला होगा। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अज्ञ का मतलब मूर्ख होता है और विज्ञ का मतलब विद्वान होता है। और अपाहिज, अपाहिज का विलोम स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। और जिसका कोई ना हो उसी को अनाथ कहते हैं। ये अनेक शब्दों का एक से डिटेल व्याख्या कर दिया है। सही आंसर आपका पहला होने वाला है। आगे देखिए, शीत का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा, शीत का विलोम उष्ण होता है। तो आपको संस्कृत का जवाब संस्कृत में देना है। ठंड के विलोम की बात करें तो ठंड का गर्म हो जाएगा। गीत का अगीत, और कृष्ण का जो होता है श्वेत होता है, ठीक है। उत्थान का आपको विलोम बताना है तो उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा, ठीक है। बाकी अर्ध का अधो हो जाएगा, ठीक है। अर्ध का अधो, ठीक है। अर्धो नहीं होता है यहाँ पर, ऊर्ध्व होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊर्ध्व होता है, ये अर्धो लिख दिया है, ये गलत कर दिया है। ऊर्ध्व होता है, ऊर्ध्व का जो है अधो होता है। ऊर्ध्व माने ऊपरी और अधो का मतलब निचला होता है। उड़ान का आपका सुस्त होगा, और ध्रुव का अध्रुव होता है या अस्थिर होता है, ठीक है। आगे देखिए, मृदुल का विलोम आपका क्या होने वाला है? तो सही आंसर 156 का होगा, रुक्ष हो जाएगा। मृदुल का मतलब होता है मुलायम, ठीक है, नरम, और रुक्ष का मतलब होता है रूखा, ठीक है। तो सही आंसर आपका जो होने वाला है वो डी होगा। बाकी कोमल का जो है कठोर हो जाएगा, और कठिन का विलोम आसान हो जाएगा। अगला देखिए, आगत का विलोम क्या होगा? तो आगत का विलोम अनागत होता है। क्या होता है? अनागत। विगत का विलोम आगामी होगा। तथागत, तथागत तो ये जो है इसका विलोम नहीं होगा। तथागत जो है भगवान बुद्ध का एक दूसरा नाम था। और स्वागत का विलोम तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम आपका लाघव होगा, ठीक है। बाकी शर्म का बेशर्म हो जाएगा। हेयता का विलोम नहीं होता है, हया का होता है, बेहया होता है, ठीक है। और हीनता का जो है विलोम इज्जत होगा। उत्कंठा का पर्यायवाची, अच्छा देखिए, विलोम के साथ पर्यायवाची दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं, 2006 का है। उत्कंठा का पर्यायवाची आपका लालसा होता है। उपेक्षा जो होता है, उपेक्षा का मतलब कोई आपका अनादर करे, अपमान करे। उत्पन्न जानते हैं, उलाहना का मतलब शिकायत करना, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करेंगे। अगला एक और यहाँ पर पूछा गया है, कांस्टेबल 2006 में ही पूछा गया है, आज से लगभग 20 साल पहले। उहापोह का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसको व्यग्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यग्रत। व्यग्रत का मतलब होता है व्याकुलता, ठीक है। अभिभूत का मतलब होता है पराजित या किसी के वशीभूत में होना। निश्चित असमंजस आप जानते ही हैं, तो सही आंसर यहाँ डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हम और कुछ विलोम शब्द लेंगे। वो तो अभी हमने आपको जो करवाया है वो प्रीवियस ईयर है, जो कि पूछे गए हैं। लेकिन अब आपके यहाँ पर जो विलोम शब्द हैं ये एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, इनके आने की प्रबल संभावना है। आप बस 2 से 3 बार पढ़ के जाइए। एक भी प्रश्न अगर पर्यायवाची विलोम बाहर आ जाएगा तो फिर आकर आप बात करेंगे। अगम किस शब्द का विलोम होगा? अगम का जो विलोम होगा वो सुगम होगा। क्या होगा? सुगम होगा, ठीक है। दुर्गम का भी विलोम सुगम होता है, ठीक है। दुर्जय, दुर्जय का मतलब जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं। और अजय का विलोम जो आपका होगा जय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अक्षत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अक्षत का आपका विक्षत होता है। क्या होता है? विक्षत कहते हैं, ठीक है। अक्षय, अक्षय का विलोम क्षय हो जाएगा। संरक्षित का विलोम हो जाएगा असंरक्षित। और शाश्वत का विलोम होगा नश्वर, ठीक है। आगे देखिए, अवनि का विलोम शब्द कौन होगा? तो अवनि का मतलब होता है धरती, तो इसका विलोम अंबर हो जाएगा आकाश, ठीक। पृथ्वी का पूछे तो आकाश कहेंगे, जल का कहेंगे तो आग कहेंगे, और पाताल का कहेंगे तो भी आप आकाश ही कहेंगे। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? अवर का मतलब होता है छोटा, कनिष्ठ, ठीक है, तुच्छ। तो अवर का विलोम प्रवर होता है। प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, महान, ठीक है। नगर, नगर का विलोम ग्राम होगा। और ये जो विवर दिया गया है, विवर का मतलब छिद्र होता है, तो विवर का विलोम आप सवर कर सकते हैं, इसका मतलब पूर्ण होता है, ठीक है। आगे देखिए, अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। सही आंसर आपका बी होगा। बाकी मथ, अवृत्ति, कृति नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, अतिथि का विलोम इंपॉर्टेंट ये भी है, उसे आतिथ्य कहते हैं। अतिथि का विलोम होता है आतिथ्य।
अतिथि को मेहमान कहते हैं, क्या कहते हैं, मेहमान। और आतिथ्य जो उनका सत्कार करता है उसे मेजबान कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि मेहमान का मेजबान। आतताई का मतलब होता है अत्याचारी, आतिथ्य का मतलब होता है मेहमानदारी, और आतप का मतलब होता है धूप या गर्मी। आगे बात करेंगे अमर का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। अमर का मर्त्य होता है, और अमर और अमर्त्य तो एक ही चीज हो गया, बाकी मर्य और मृत उसी का पर्यायवाची दिया गया है। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो अग्र का विलोम शब्द पश्य होता है, जबकि अगम का गम, व्यग्र का अव्यग्र और विनत का विलोम उद्धत होता है। विनत का मतलब विनम्र स्वभाव वाला, और उद्धत का मतलब होता है जिद्दी, घमंडी। ठीक है, आगे देखिए अपकार का विलोम शब्द बताना है। तो अपकार का जो विलोम होगा वो उपकार होगा। सही आंसर आपको सी दिखने को मिलेगा। अनिष्ट का विलोम इष्ट होगा, स्वीकार का अस्वीकार, और परोपकार का, ठीक है, परोपकार का मतलब क्या होता है, अपकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभियुक्त का आपको विलोम बताना है। तो अभियुक्त का विलोम हो जाएगा अभियोगी। अभियोगी, अभियुक्त का मतलब होता है मुलजिम, जिस पर आरोप लगाया गया है, और अभियोगी का मतलब होता है जो आरोप लगाया है। भोगी का विलोम योगी होता है, और निरपराध का विलोम जो हो जाएगा अपराध हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अब हम अगले पेज की, अगले स्लाइड की। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिजात्य का विलोम आपको बताना है। तो अभिजात्य, देखिए अभिजात्य का मतलब होता है उच्च कुल। अभिजात्य का मतलब क्या होता है, उच्च कुल में जन्म लेने वाला। तो इसका अकुलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकुलीन, क्योंकि अभिजात्य और कुलीन ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो मान लीजिए यदि आपसे कुलीन का पूछ लिया जाए तो वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अंत्यज। क्या मिलता है, अंत्यज। कुलीन का मतलब होता है उच्च परिवार में, उच्च जाति में पैदा होने वाला, और अंत्यज का मतलब निम्न जाति में पैदा होने वाला। सामान्य का विशिष्ट होगा, और वंचित का पुनः स्थापित करना। अनादि के लिए विलोम शब्द कौन सा होगा। तो अनादि का विलोम शब्द आदि होता है। क्या होता है, आदि। आरंभ का अंत होता है, बाकी शुरुआत का समाप्त होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राम कटु वचन बोलता है लेकिन मनोहर, रिक्त स्थान में कटु का विलोम क्या करना है। राम कटु वचन बोलता है लेकिन मनोहर जो है वो मधुर। ठीक है, लेकिन मनोहर मधुर, तो कटु का विलोम जो है मधुर हो जाएगा। बाकी कड़वा का भी मधुर होगा। कुटिल का विलोम ऋजु होता है, और निष्ठुर का विलोम जो है करुण होता है। अगला देखिए परमात्मा में ही समाहित है। परमात्मा में ही, अब परमात्मा का उल्टा बताना है। सही आंसर सी होगा कि परमात्मा में ही आत्मा समाहित है। तो परमात्मा का विलोम आत्मा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जीव का निर्जीव, और अमृत का विष होगा। ठीक है, अगोचर परमात्मा को ही कहते हैं। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा। तो दुर्जन का विलोम शब्द जो है सज्जन होगा। क्या होगा, सज्जन। सुरजन नहीं होता है। प्रियजन का अप्रियजन हो जाएगा, और अर्जन का विलोम बेअन हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम आपके पर्यायवाची और विलोम दोनों कवर करवा दिए हैं। आपका यदि भारी डिमांड रहेगा, कमेंट रहेगा, हम आपके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं मैराथन लाने की। शेष चीज़ें और जो बची हैं उनको जल्द से जल्द कवर करवाएं। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर कवर करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो बेस होता है 60 से 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को कवर करते हैं, बाकी कुछ नए होते हैं। तो उसके इर्द गिर्द जो एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है उसको भी हम साथ लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी खासियत है कि जितने प्रश्नों को करवाने में लोग 3-3 घंटे का समय लेते हैं, उतने प्रश्नों को हम आपको मात्र 30 मिनट में सॉल्व करवाते हैं। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी कुछ देर में फिर हम अगले वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।